राष्ट्र की उन्नति के बारे में वेद क्या कहता है, वैदिक सूत्र क्या कहते हैं, कैसे हमें अपने देश और समाज और राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ऋषिवर देव दयानंद यजुर्वेद का भाष्य करते हुए एक पंक्ति लिखते, मनुष्य द्वाभ्याम प्रयोजनाभ्याम प्रवेदितव्यम। मनुष्य को दो प्रयोजनों में विशेष काम करना चाहिए। पहला प्रयोजन वेदादि विद्या की उन्नति और दूसरा प्रयोजन चक्रवर्ती आदि साम्राज्य की स्थापना। वो ये कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन को वैदिकता से ओतप्रोत करना है और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं वेद के आधार पर चलूं, तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो ज्ञानवान बनना पड़ेगा और एक जिस समाज के अंदर आप रह रहे हैं उस समाज और राष्ट्र को सुंदर बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, आप कितने ही अच्छे क्यों न बन जाएं, लेकिन आपका देश और आपका समाज अच्छा नहीं है तो वो आपको कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। हमारे लिखने वाले ने लिखा कि एक बार एक बेर के पेड़ के बगल में एक केले का पेड़ उग करके आ गया। तो किसी ने केले से पूछा, केले राम क्या हालचाल है? तो केले ने बड़े दुखी होकर के कहा, जी बोले हालचाल तभी तक ठीक रहते हैं जब तक इस बेर के पेड़ को मस्ती नहीं आती है। बोले उसकी मस्ती से तुम्हारा क्या लेना देना? बोले ये मस्ती में आ करके हमको गले लगाता है और लपट करके जैसे ही दूर होता है तो हमारे तो अंग अंग फाड़ करके चला जाता है, हमें छत विच्छित करके छोड़ देता है। केले की कोमलता की तब तक कीमत नहीं है जब तक उसके बगल में बेर का पेड़ अगर नहीं है। बेर का पेड़ है तो उसके कोमलता की कोई कीमत नहीं है। वो फाड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, वो घायल होगा। आप अगर वैदिक विचारों से ओतप्रोत हैं, आपके राष्ट्र के लोग जिस समाज के अंदर आप रह रहे हैं अगर वो वेद की परंपरा से नहीं जुड़े हुए हैं तो ये स्मरण रखिएगा, वो राष्ट्र कभी समृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। जब ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय स्वतंत्र भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में पत्रकार पहुंचे। उन्होंने कहा, जी आपका देश स्वतंत्र हो गया, इस स्वतंत्र देश को उन्नति के रास्ते पर कैसे आप लेकर के जाएंगे? तो पंडित जी ने कहा, जी हम कुटीर उद्योग लगवाएंगे, हम कारखाने बनवाएंगे, हम बांध बनवाएंगे, हमारी रोडें अच्छी होंगी, हमारे भवन अच्छे होंगे, हमारा देश उन्नति के रास्ते पर चला जाएगा। वही पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब से पूछा, जी एक बात बताओ, आप स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हो, आप अपने देश की उन्नति कैसे करोगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने देश के प्रत्येक नागरिक को चरित्रवान बनाऊंगा और जिस दिन मेरे देश का प्रत्येक नागरिक चरित्रवान बन गया, मेरा देश अपने आप उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। बंधुओं ध्यान ये रखना, राष्ट्र नाम रोड़ों का नहीं है, राष्ट्र नाम पुलों का नहीं है, राष्ट्र नाम बांधों का नहीं है, राष्ट्र नाम भवनों का नहीं है, राष्ट्र नाम समृद्धि और ऐश्वर्य का नहीं है, राष्ट्र नाम मनुष्यों का है। जिस देश के नागरिक चरित्रवान होंगे वो राष्ट्र अपने आप उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। और वेद ने यही पूरी दुनिया को शिक्षित किया। अगर समृद्धि चाहते हो अपने राष्ट्र की, अगर उन्नति अपने राष्ट्र की चाहते हो तो भूमि सूक्त के अंदर परमेश्वर उपदेश अथर्ववेद के अंदर कहता है कि आप जीवन के अंदर सबसे पहली चीज सत्यम, अगर आपके नागरिकों के जीवन के अंदर सत्य है, अगर झूठों का देश है तो कितना ही पैसा हो, कितनी समृद्धि हो, कितना ही कुछ हो, अगर झूठों का देश है तो वो देश कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। पहला सूत्र वेद प्रदान कर रहा है, आपके जीवन के अंदर सत्य का पालन होना चाहिए। जो नागरिक हैं वो सत्य पर अपने जीवन को जीने वाले होने चाहिए। देश का नागरिक अगर सत्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार है तो समझना राष्ट्र उन्नति के रास्ते पर जाएगा। लेकिन स्मरण ये रखना, अगर असत्य का पालन हमने करना प्रारंभ कर दिया तो जीवन अवनति की ओर जाएगा। देखो, सत्य का पालन करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उसको आपको याद नहीं रखना पड़ता है,
झूठ को याद बहुत रखना पड़ता है। झूठे आदमी को इतना याद रखना पड़ता है कि जी उससे क्या बोला था, अब उससे क्या बोलूंगा, आपस में दोनों कहीं मिल गए तो मेरी बात सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सत्यवादी को कभी भी झूठ जीवन के अंदर, उसको सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है। जो है सो है, झूठ को याद रखना पड़ेगा। वेद कहता सबसे पहला काम पूरे नागरिकों को अपने जीवन के अंदर सत्य का पालन करना पड़ेगा। सत्यम बक्ष्यामि नानृतम, मैं जीवन के अंदर सत्य का पालन करूंगा, झूठ का पालन मैं कभी नहीं करूंगा। पर मजेदार चीज आप देखिए, आदमी जीवन में झूठ का व्यवहार करता है लेकिन सामने वाले से अपेक्षा ये करता है कि ये मेरे साथ सत्य का पालन करे, मेरे साथ सत्य का व्यवहार करे। कहते चौधरी चरण सिंह जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके पास में एक व्यक्ति आपके इलाके का गया, बोले चौधरी साहब आपका राज्य तो बड़ा गड़बड़ है, आप क्या प्रधानमंत्री बने, आपके न्यायालय के अंदर तो अन्याय हो रहा है। तो चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा क्या बात, बोले बात क्या होनी है, एक की मेरी लड़ाई चल रही थी खेत को लेकर के, निरा झूठा आदमी, इतना झूठा आदमी, सारे उसने झूठे काम किए, सारी गलत बातें कही, सारे झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए और मैं सत्यवादी आदमी, मैं केस हार गया और वो झूठा आदमी जीत गया। आपकी न्याय व्यवस्था सारी की सारी खराब है। तो चौधरी साहब ने मुस्कुराते एक बात पूछी, बोले एक बात बताओ, पूरे के पूरे केस में आपने एक भी झूठ नहीं बोला, बोले नहीं साहब एक आध तो बोला, बोले उसने ज्यादा बोला मैंने कम बोला। तो चौधरी साहब ने कहा फिर एक बात बताओ, ये सही और झूठ की लड़ाई कहां है, ये तो छोटे झूठ और बड़े झूठ की लड़ाई है, और जब छोटे झूठ बड़े झूठ की लड़ाई होगी तो बड़ा वाला तो हमेशा जीतने ही वाला होगा। वेद ये कहता है आप सत्य का पालन करके तो देखिए, ईमानदारी से जब हमारे देश के नागरिकों के अंदर सत्य का पालन होगा तो बंधुओं स्मरण ये रखना कि आपके जीवन की वो उन्नति समस्त देश की उन्नति का कारण बन जाएगी। दूसरी चीज कई बृहत जीवन के अंदर प्रगतिशील होकर के रहना, बुरी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के मत रहना, रूढ़िवादिता अगर जीवन के अंदर अपना करके किसी भी देश के नागरिक चलेंगे तो वो देश कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेजों ने इस बात की योजना बनाई कि हमें इस देश को 1000 वर्षों तक गुलाम बना करके रखना है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो प्रोफेसर सीले नाम का एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ, उसको भारत के अंदर ये काम सौंपा गया कि आप भारत में घूम करके ये पता करो इन लोगों को 1000 वर्ष तक कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। तो प्रोफेसर सीले ने अपनी पूरी टीम को भारतवर्ष के अंदर भेजा और प्रोफेसर सीले ने जब पूरा निष्कर्ष निकाला तो निष्कर्ष लेकर के कॉमन हाउस के अंदर वो पहुंचा और वो कहता है वो सूत्र मेरे हाथ में लग गया, भारत को 1000 साल तक हम गुलाम बना सकते हैं। सारे के सारे वहां के नेताओं ने कहा बताइए जी वो कौन सा सूत्र आपके हाथ में लगा है। तो प्रोफेसर सीले एक बात कहता है, भारत के अंदर जब कभी क्रांति होगी तो वो हिंदुओं के अंदर होगी और कोई संप्रदाय वाला वहां क्रांति नहीं कर सकता है। कारण पूछा इसका कारण क्या है, तो वो कहता है ये हिंदू जो है ना ये पत्थरों को देवता मानता है, ये नदियों की पूजा करता है, ये वृक्षों को उपासनीय मानता है, ये जड़ चीजों की पूजा करता है। इसकी जो अंधश्रद्धा है जिस दिन सत श्रद्धा में बदल गई हम भारत में 1 मिनट के लिए नहीं रह सकते हैं। इसलिए कोशिश इस बात की करो कि इसकी अंधश्रद्धा में ही बनी रहे, ये रूढ़िवादिता के अंदर जीता रहे, इसके अंदर ये भर दो लेकर के हमारी परंपरा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारी ये चीज परंपरा चाहे सड़ी गली ही क्यों ना हो उसको ढोते हुए हम घूम रहे हैं। ऋषि दयानंद ने कहा राष्ट्र की उन्नति चाहते हो, अपने देश को महान बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन के अंदर वेद के सूत्र को धारण करना पड़ेगा, बृहत जीवन के अंदर प्रगतिवादी बन करके रहना। अगर आपके यहां विचारधारा पुरानी है,
जड़ी सली है, गली हुई परंपरा है। उस परंपरा को छोड़ने में तनिक भी संकोच मत करना। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जी हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। इस देश के अंदर तो ऐसी ऐसी परंपराएं चल पड़ी। एक लिखने वाले ने लिखा, एक गांव के अंदर विवाह हो रहा था। कहते घर की पली हुई एक बिल्ली थी। वो बिल्ली आती थी, मिठाई में मुंह मारती थी, निकल करके चली जाती थी। घर की जो प्रमुख महिला थी उसने देखा ये बिल्ली जूठी कर रही मिठाई, अगर सब कोई देख लेगा तो कोई भी विवाह में मिठाई नहीं खाएगा, मिठाई खराब होगी, हमारी बदनामी होगी। बिल्ली मान नहीं रही है तो उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़ा और एक डलिया के नीचे लेकर के बंद करके ऊपर से एक पत्थर रख दिया। अब बिल्ली ने अंदर से चिल्लाना शुरू किया। जितने मेहमान आए हुए थे सबने कहा जी ये बिल्ली क्यों बंद करी है, निकालो इसको बाहर। अब जो घर की मुखिया थी उसको पता था अभी बाहर निकाला और इसने मिठाई जूठी करी, तो उसने कह दिया जी हमारे कुल की परंपरा है, जब हमारे यहाँ बेटे का विवाह होता है तो एक बिल्ली डलिया के नीचे बंद करी जाती है और इसलिए मैंने बिल्ली को बंद कर दिया है लेकर के। कहते जब उसके नाती का विवाह हुआ तो उसके घर के अंदर मचा, कहीं से बिल्ली पकड़ करके लाओ, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है। बंधुओं, ऐसी परंपराओं के हम संवाहक बन रहे हैं, ऐसी रूढ़िवादिता के हम संवाहक बन रहे हैं। जो जाति, जो समाज, जो देश रूढ़िवादिता के अंदर जिएगा वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वेद का दूसरा सूत्र बृहत, जीवन को प्रगतिशील बनाइए। प्रत्येक नागरिक के अंदर प्रगतिशीलता का पाठ पढ़ाने का प्रयास करें। प्रगतिशील पूरे देश का प्रत्येक नागरिक बन जाए। आगे कह दिया रितम, जीवन के अंदर जो हमारे शासक हैं वो ऐसे नियमों को लगाएं जो रित हों, जिन नियमों के अंदर सत्यता हो, जिन नियमों के अंदर टाल मटोल वाली स्थिति ना हो। वहां पर यह नहीं होना चाहिए। आज आप अनुभव करके देखिएगा, अपनी न्याय व्यवस्था हो, चाहे आपकी क्रियापालिका हो, चाहे किसी को आप देख लीजिए, नियम ऐसे बने हुए हैं, चाहो तो इधर भी लुढ़क जाओ, चाहो तो इधर भी लुढ़क जाओ। जीवन के अंदर चाहे धर्म का क्षेत्र देख लो, चाहे शासन का क्षेत्र देख लो, अपने यहां चाहे कितना ही बड़ा पाप आप कर दो और पाप करने के बाद पंडित जी के पास हाथ जोड़ के चले जाओ, कहना जी अपराध हो गया, तो पंडित जी तुरंत कहते जी इतना इतना खर्चा आएगा, पाप से आपको मुक्त करवा दूंगा। और न्याय व्यवस्था के अंदर भी क्या होता है, वकील साहब के पास आप चले जाइए, कहना जी देखो अपराध तो हो गया है लेकिन साक्ष्य मैंने सारे मिटा दिए हैं। वकील साहब कहेंगे चिंता मत करो, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आपको हम बचा करके ले जाएंगे। वेद ये कहता है जहां रित का पालन नहीं होता है, सब कोई पाप करके बचने का प्रयास करता है। जिस देश के नागरिक अपने पाप को पाप नहीं समझते हैं, अपनी गलती को गलती नहीं समझते हैं, आप अनुभव करके देखिए, ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं, मूंगफली छील करके वहीं पर लेकर के डालेंगे और आप उनसे कहिए जी गंदगी क्यों कर रहे हैं, तो आपसे लड़ेगा कोई तेरे बाप की ट्रेन है क्या, जितना किराया तूने दिया है उतना किराया मैंने दिया हुआ है, गंदा कर दिया तो क्या कर दिया। अगर नागरिकों की यह मानसिकता है कि वो नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, नियमों के पालन के विहीन कोई भी समाज जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। वेद तीसरी बात कहता, रित का पालन करने वाला प्रत्येक नागरिक होगा, ये देश उन्नति के रास्ते पर चलेगा। आगे का उग्रम, ये उग्रता की भी आवश्यकता है। देखो हर जगह हाथ जोड़ जोड़ करके रहो, काम नहीं चलता है, ये हाथ को दोनों स्थिति बनानी पड़ती है। भला आदमी आए तो ऐसे जोड़ लेना और बदमाश आ जाए ना तो थोड़ा सा ऐसे करके एक डंडा इसमें पकड़ लेना। स्वागत तो सबका करना है, अच्छे का अच्छे के तरीके से, बुरे का बुरे के तरीके से। जीवन के अंदर ये ध्यान रखना, साधु संत के हित हिंसा भले अधूरी है, पर दुष्टों के खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषि दयानंद को भी लिखना पड़ा, सबसे प्रीतिपूर्वक प्रेम से रहो सबसे। लेकिन आगे बढ़कर के उनको पता था सारे के सारे तो प्रेम नहीं समझेंगे, सारे के सारे तो आपका समर्पण नहीं समझेंगे, तो उन्होंने क्या कह दिया, यथा योग्य व्यवहार करना, सटे साठ्यम समाचरित।
जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा के अंदर समझाने का प्रयास करना, उग्रता भी जीवन के अंदर आवश्यक है। लल्लूपना हर जगह ठीक नहीं होता है कि आप लल्लू बन करके घूम रहे हो, जो आकर के आए थपड़े आकर के चला गया, जिसने आया वो मार करके चला गया, जो आया हमसे छीन करके चला गया, और हम हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं जी, हम क्या करें जी, हम तो बड़े धार्मिक हैं जी, हम तो क्या कर सकते हैं जी। ये ध्यान अपने जीवन के अंदर रखना। फ्रीज घर के अंदर नहीं लाओगे चल जाएगा, एसी घर के अंदर नहीं लगाओगे चल जाएगा, आपके पास कार बड़ी वाली नहीं होगी चल जाएगा, लेकिन मैं सारे देश के लोगों से निवेदन करता हूं अपने घर के अंदर शस्त्रागार जरूर बना करके रखिए। मैंने इस वर्ष गुरुकुल के अंदर बहुत सुंदर शस्त्रागार बनवाया। स्वामी जी कहने लगे कहां आक्रमण करने के लिए जाना है? मैंने कहा जी आक्रमण तो कहीं नहीं करना है, लेकिन एक बार हमारा शस्त्रागार जो देख ले तो उसको ये लगे कि इनकी तरफ टेढ़ी नजर करके नहीं रखना है। अपने घर के अंदर कोशिश करना, क्यों नहीं 5-10 हमारे घर में होनी चाहिए, क्यों नहीं हमारे घर के अंदर भाला होना चाहिए, क्यों नहीं हमारे घर के अंदर त्रिशूल होना चाहिए, क्यों नहीं हमारे यहाँ धनुष बाण होना चाहिए। देख लो जाकर के उन आदिवासियों को, धनुष बाण से ही आदमी को उड़ा देते हैं लेकर के। कोई क्यों नहीं हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं शस्त्र हमारे पास में होने चाहिए। इसलिए उग्रता को भी जीवन के अंदर रखना। किस लिए रखना? जब दुष्ट दुष्टता दिखाने आए तो उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में जाकर के ये कह देते कि मैं तपस्या करने के लिए आया हूं, मैं राजपाट छोड़ करके आया हूं, तो शायद राम जी जीवन के अंदर वापस लौट करके नहीं आते। वहां पर उनको क्या करना पड़ा? विश्वामित्र को भी अपना यज्ञ संपन्न करवाने के लिए जब देखा नहीं मान रहे हैं तो राम और लक्ष्मण को लेकर के जाना पड़ा। उग्रता की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आपको हर व्यक्ति साधु नहीं मिलेगा, दुष्ट अपनी दुष्टता दिखाएगा। वेद कहता है राष्ट्र को सुरक्षित करना है, उग्रता के स्वभाव को अपने जीवन के अंदर धारण करना। आगे कहा दीक्षा। दीक्षा का तात्पर्य क्या है? आप जीवन के अंदर दीक्षित होना। वेद ने कह दिया व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धा सत्य प्रतिष्ठितम। जीवन के अंदर ध्यान रखना, अगर आप व्रतशील होंगे तो आपको दीक्षा की प्राप्ति होगी। और दीक्षा का तात्पर्य क्या है? नियम पालन करने के प्रति सजगता का भाव। आज हमारे जीवन के अंदर ना हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ना हम कर्म का पालन कर रहे हैं, ना हम अर्थ का पालन कर रहे हैं, और मोक्ष का तो दूरों दूरों तक हमारे जीवन के अंदर कोई पता नहीं है। ना हमारे जीवन में संध्या है। और मजेदार चीज आप देखिए, जैसे ही व्यक्ति आर्य समाजी बनता है तो मंदिर में जाना तो वो छोड़ ही देता है और अपनी संध्या करना भी भूल जाता है। और संध्या भी करेगा ना तो 19 मंत्रों का ऐसा पोस्टमार्टम वो करता है लेकर के कि ये लगता है पता नहीं कौन सी इसकी ट्रेन छूटी जा रही है। ऋषि दयानंद देख रहे हैं 1 घंटा न्यून से न्यून बैठिए और 19 मंत्रों को हम 19 मिनट भी लगाने को तैयार नहीं है। आप जीवन के अंदर दीक्षित होना। अगर दीक्षित नहीं होंगे, यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, अतिथियों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, संध्या के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, वेद के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, आप अनुभव करके देखिएगा। हम चाहे उनको कुछ भी कह लें कि जी वो जीवन के अंदर पुराणों को पढ़ते हैं या कुछ और करते हैं, पुराण रखने का तरीका उनका आपने देखा है, वो रेशम के कपड़े में लपेट करके रखते हैं। आप अनुभव करके देखिएगा, वो व्यक्ति अपनी कपोल कल्पना को भी रेशम के कपड़े के अंदर लपेट करके रख रहा है, और हम वेद जैसे ज्ञान को भी ऐसे ही फेंक देते हैं लेकर के। वो धूल खा रहे हैं, वो फट रहे हैं। क्या हमारे घर के अंदर वेद सुरक्षित रूप से नहीं होनी चाहिए? आपकी श्रद्धा का प्राकट्य होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आपकी वो मूर्ति पूजा हो जाएगी, पर आपके मन में ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर, आप घर के अंदर देखिए, अगर ऋषि दयानंद का चित्र भी लगा है तो पता नहीं कितने महीनों से उसमें कपड़ा नहीं मारा गया है, धूल कितनी जमा जमा है,
ध्यान ये रखिएगा, अगर आप अपने राष्ट्र को, अपने जीवन को उन्नतशील करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर दीक्षा को अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं एक निवेदन किया करता हूं, प्रत्येक राष्ट्र का नागरिक अगर अपने जीवन में 5 चीजों का पालन करने लग जाए तो उसका देश अपने आप उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। एक तो सबसे पहली चीज है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम अपने मन के अंदर पैदा करके रखना। आज हमारा प्रेम समाप्त हो गया है। कभी आप अनुभव करके देखिए, हमारे बेटे का मल्टीनेशनल कंपनी में अगर सिलेक्शन हो जाए और ये पता चले कि वो अमेरिका या यूरोप के किसी देश के अंदर जाने वाला है, पूरा घर कितनी प्रसन्नता से युक्त होता है। उस बच्चे को आप देखिए, वो अपनी मित्र मंडली के साथ में बैठेगा और कहता है कि जी अब तो मैं फुर्र हुआ और मैं पहुंचा जाकर के यूरोप के देश में, वहीं की नागरिकता ले लूंगा, अब इस देश में लौट करके नहीं आऊंगा। कभी उससे पूछना, बेटा क्यों नहीं लौट करके आओगे? तो कहता है जी यहाँ की रोडें खराब हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी खराब हैं, यहाँ के नेता सारे के सारे भ्रष्ट हैं, नागरिक कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। पर एक बात तो सोच करके देखो, अगर यहाँ की रोडें खराब हैं, अगर यहाँ का नेता खराब है, अगर यहाँ का व्यापारी खराब है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी खराब हैं, तो इसको सुधारेगा कौन? सुधारने के लिए कोई स्वर्ग से देवता उतर करके आएंगे क्या? कोई उतर करके नहीं आने वाला है। इसके लिए हमें और आपको जागृत होना पड़ेगा। अगर आपका घर गंदा है तो बाहर का कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा, आपको स्वयं अपने घर को साफ करना पड़ेगा। और आप साफ करेंगे क्योंकि आपको अपने घर से प्रेम है। जिस दिन आपका अपने देश के प्रति प्रेम हो जाएगा, आप कचरा अपने घर से झाड़ करके कभी रोड में फेंकने का काम नहीं करेंगे। अगर आपको अपने देश से प्रेम हो जाएगा, आप सोच करके देखिए, हम राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, लगभग 80 वर्ष हो गए हमको स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी ट्रेन में जाओ तो बाथरूम के अंदर डब्बे को चेन से बांधना पड़ता है। क्यों बांधना पड़ता है? क्योंकि हमारी स्थिति इतनी विकट है कि हमारा देश प्रेम कब खतरे में पड़ जाएगा हमको कोई पता नहीं है। पहली चीज अपने जीवन के अंदर अपने देश से प्रेम करना। आपकी दुश्मनी प्रशासनिक अधिकारी से हो सकती है, आपकी दुश्मनी नेता से हो सकती है, आपकी दुश्मनी विचारधारा की हो सकती है, आप आपस में न बने कोई बात नहीं, लेकिन जब देश की बात आए उस समय सारी चीजों को एक तरफ रख करके केवल अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा सूत्र अपने जीवन के अंदर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से प्रेम करने वाला प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। अगर आप अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रेम नहीं कर रहे हैं, आज पाश्चात्य संस्कृति से इतना प्रेम हो गया, नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति अगर कोई बात लिख करके दे दे तो हम इतनी सहर्षता से स्वीकार करते हैं और उसको कोट करते हैं लेकर के, और हम ये मानते हैं कि सत्य कह रहा है। लेकिन मेरा ऋषि बरसों बरस तपस्या करके जब कोई बात कह करके जाता है तो उसको हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा अपने ऋषियों के प्रति नहीं है, अपनी संस्कृति के प्रति नहीं है, अपने ज्ञान के प्रति नहीं है। हमारी बातों पर वो लोग श्रद्धा करके उन्नति के रास्ते पर चले जा रहे हैं। आप सोच करके देखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर जितने आविष्कार हुए हैं, लोग पानी पी पी करके तो ये कहते हैं कि यूरोप के देशों ने इतने आविष्कार कर लिए, ये भारत वाले चिल्लाते रह गए हमारे वेद में ये लिखा, हमारे वेद में लिखा। कहां गए तुम्हारे आविष्कार? मेरा एक प्रश्न है, सारी दुनिया से पूछ करके उन लोगों से देखना, इस धरती पर आप देखेंगे यहूदियों को आए हुए लगभग 3500 साल हो गए, पारसियों को आए हुए लगभग 4000 वर्ष हो गए, ईसाइयों को आए हुए 2025 वर्ष हो गए। आप अनुभव करके देखिए, इन 2000 वर्षों में से अगर आप देखें 300 साल का काल अगर निकाल दिया जाए, 17वीं शताब्दी से पहले इन अंग्रेजों ने कौन सा आविष्कार किया था? यूरोप के देशों ने कौन सा आविष्कार किया था? 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी के अंदर कौन सा आविष्कार पूरी दुनिया के अंदर हुआ? यह 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो गया
कि इतने सारे आविष्कार इन्होंने कर दिए? उसका एक ही कारण है, जैसे ही यूरोप के देश भारतवर्ष के अंदर आए और हमारे ज्ञान को यहां से चुरा करके लेकर के गए और उन्होंने सारी दुनिया के अंदर आविष्कारों की झड़ी लगा दी लेकर के, और आज हम गुणगान गा रहे हैं कि जी ये लोग कितने बुद्धिमान हैं, कितने विद्वान हैं। 1700 साल तक झक मार रहे थे, समुद्र के अंदर मछली पकड़ रहे थे, तब कोई आविष्कार नहीं हुआ। ये 300 साल में भारत से जुड़ करके ये नए नए आविष्कार कैसे इन्होंने कर लिए लेकर के। आप सोच करके देखिए, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने बोलना सिखाया है तो भारत वालों ने बोलना सिखाया है। इस दुनिया को सबसे पहले लिखना किसी ने सिखाया है, भारत वालों ने लिखना सिखाया है। आप सोच करके देखिए, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा, अगर इस दुनिया के अंदर सबसे पहले कोई बोला होगा तो संस्कृत में बोला होगा। इस दुनिया के अंदर सबसे पहला अगर किसी ने लिखा होगा, ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा होगा, वो हमारे देश की देन है। इस दुनिया के अंदर आप देखिए, ये कृत्रिम बर्फ बनाने की जो प्रक्रिया है, आज सब लोग कह रहे हैं कि हमने बनाई हमने बनाई। हर्षचरितम के अंदर जब आप पढ़ेंगे, राजा हर्षवर्धन की पुत्री को जब बुखार आया, वैद्यों ने यह कहा कि जी बर्फ की सिकाई करनी पड़ेगी क्योंकि बुखार बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। तो कहा जी अब क्या करना चाहिए? अगर वहां से मंगाई जाएगी बर्फ पहाड़ से तो यहां तक आते आते गल जाएगी। जी क्या करना चाहिए? तो इस धरती का पहला वैज्ञानिक जिसने कृत्रिम बर्फ बनाई वो 6वीं शताब्दी के अंदर हर्षवर्धन ने बनाई, अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहां ज्ञान विज्ञान की कोई कमी नहीं, हमारे यहां प्रत्येक चीज अद्भुत तरीके से है। इसलिए अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से प्रेम करना हम जीवन के अंदर सीखें। अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना, प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कुछ ना कुछ आदर्श उपस्थित रखना चाहिए। आज हमारे पास में कोई आदर्श नहीं है। आज हमारे जीवन के अंदर आप देखिए कि अगर नई पीढ़ी आकर के हमसे पूछे कि जी आपके पास में अद्भुत क्या है जो बहुत अच्छा है, जो हमें आपसे सीखना चाहिए, तो ना तो हमारे पास 4 बजे उठने का कोई नियम है, ना हमारा व्यायाम करने का नियम है, ना हमारा सत्य बोलने का नियम है, ना हमारा संध्या हवन नियमित करने का नियम है। तो आने वाली पीढ़ी को आप बताओगे क्या? आप अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई आदर्श उपस्थित करें, और देश का प्रत्येक नागरिक जब आदर्श उपस्थित करता है तो देश के लोग उन्नति को प्राप्त होते हैं। आप अपने जीवन के अंदर अपने प्राचीन साहित्य के प्रति श्रद्धा पैदा करें। आप अपने जीवन में अच्छे ग्रंथों को पढ़ने का जीवन के अंदर मानस बनाएं। आज अनुभव करके देखिएगा, जो साहित्य के प्रकाशन करने वाले लोग हैं उनको इस बात की चिंता सताती है जी पुस्तक तो हम छाप दें, लेखक को यह चिंता सताती है पुस्तक तो मैं लिख दूं लेकिन पढ़ने वाला कहां पर मिलेगा। आज कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। इसलिए शौक बनाइए अपने जीवन का, साहित्य को पढ़ने का शौक बनाएं और अपने जीवन के अंदर एक चीज हमेशा धारण रखना, अन्याय अत्याचार चाहे जहां पर हो रहा हो उसका प्रतिकार करने का भाव अपने मन के अंदर पैदा करना। आज हो ये रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई आदमी गड़बड़ी कर रहा है, कोई टोकने के लिए तैयार नहीं है। मैं मॉरिशस के अंदर पिछले 4-5 वर्ष पहले जब गया तो वहां पर एक संजय छेदी करके थे, वो हमको लेकर के कार से जा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ गति अवरोधक होते हैं ना, वहां ब्रेकर ऐसे नहीं होते हैं, वहां पेंट लेकर के रोडों में पोता हुआ होता है। बड़े आराम से वो लोग अपनी गाड़ी को रोकते हैं, कोई उन लोगों को जल्दी नहीं है, ना कोई ओवरटेक करेगा ना कोई कुछ करेगा, आराम से लाइन से चलते चले जाते हैं और बड़े आराम से जाते हैं। वहां पर स्थिति ये हुई कि 2 महिलाएं गाड़ी लेकर के आई। अब थोड़ा सा शायद भारत का कुछ संस्कार उनके अंदर आ गया होगा, एकदम से उन्होंने भयानक तरीके से गाड़ी काटी और जैसे ही काटी तो हम लोग बच गए और वो लोग भी निकल करके आगे को चली गई। वो संजय छेदी ने गाड़ी को दौड़ा करके आगे रोका जा करके, और वहां की जो क्यूल भाषा है उसके अंदर इतना डाटा वो कान पकड़ करके सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम लोगों ने पूछा जी आपने क्या कहा? बोले जी मैंने इनको ये समझाया कि हमारे देश का नियम क्या है, आपने क्यों इसका पालन नहीं किया। मैंने कहा जी
भाई साहब बहुत अच्छा काम आपने किया है, आपने इस रोड को गंदा किया है और आपको जीवन के अंदर एक गंदगी का परिणाम आपको मिलेगा। तो वो बोलता है जी कैसे मिलेगा? मैंने कहा जी भगवान का नियम है, जो गंदा करता है सफाई उसी से करवाता है। अब इस जन्म में तो आप करोगे नहीं, तो अगले जन्म में भगवान क्या करेगा? या तो सुअर बनाएगा, या मुर्गा बनाएगा, या मछली बनाएगा, फिर सुअर बनकर के गंदगी साफ करते रहना। बहुत आपने अपना आगामी जीवन जो है ना बहुत सुंदर बना लिया। आदमी हाथ जोड़ करके जाता है, कोई भी कहीं गलत करता हुआ आपको मिले उसको टोकने का प्रयास अपने जीवन के अंदर करना। का तपहा, जिस देश के नागरिक तपस्वी होंगे तप करने वाले होंगे, क्योंकि जो जीवन के अंदर निकम्मे होते हैं वो देश कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। तपस्वी जीवन के अंदर बन करके रहें। का ब्रह्म, ईश्वर के उपासक होने चाहिए। अगर देश के अंदर ज्ञान और ईश्वर के उपासक नहीं है वो देश उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। यज्ञ, जीवन के अंदर अंतिम चीज कह दी 8वें नंबर पर कि जीवन को याज्ञिक बना करके रखना, परोपकार युक्त जीवन होना चाहिए। देश का प्रत्येक नागरिक ये सोचे कि ये देश को मैंने क्या समर्पित किया है। हमारी भावना ये होती है देश ने मुझे क्या दिया है, बस इसको थोड़ा सा परिवर्तित करना है, मैंने देश के लिए क्या किया है। अगर ये 8 सूत्र आपके जीवन के अंदर आ गए तो ये राष्ट्र को उन्नतशील करने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे देश का प्रत्येक नागरिक वेद के इन 8 सूक्तों को जीवन में धारण कर ले। ये सूत्र आपके जीवन को उन्नत करेंगे और उन्नत हुए हुए नागरिक जो हैं वो राष्ट्र की समृद्धि को बहुत ऊंचा करने वाले होंगे। ईश्वर हम सबको ये शक्ति दे कि इन सूत्रों को हम जीवन के अंदर धारण करें और अपने जीवन को विशेष बनाएं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।